नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम एक्सरे। खबर बंगाल की है। सबसे पहले एक ट्वीट देख लीजिए, प्रेस ट्रस्ट का है, पीटीआई का। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, सीएम ममता बनर्जी होल्ड्स अ रोड शो इन भाबिनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ कोलकाता। वीडियो भी देख लीजिए, ममता के साथ उमड़ने वाले वो लोग भी देख लीजिए। और फिर ममता के वक्तव्य पे आते हैं, जिसको हमने एक्सरे से देखा। क्या है वक्तव्य? ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेताया, बंगाल पहले फिर दिल्ली, बंगाल के बाद दिल्ली से भी बीजेपी को खदेड़ने का ऐलान। 4 मई के बाद इंडिया गठबंधन बनाएगा मोदी को हटाने का फॉर्मूला। ममता का एग्रेशन और पहले फेज में हुआ 92% वोटिंग, कहीं ना कहीं इससे ममता दीदी का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा दिया गया। क्योंकि जो रिपोर्ट है वो बार बार ये कह रही है कि मतदाता हिंदू मुसलमान में नहीं, मतदाता केंद्र सरकार के धांधलियों के खिलाफ पोलराइज हुआ है। एसआईआर में जो नाम कटे उससे लेकर पूरे गांव के गांव पोलराइज हुए हैं। तो उन्हें लगा कि भाजपा पिछले दरवाजे सत्ता में आना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की जीत के बाद उनका अगला लक्ष्य दिल्ली होगा। ममता ने कहा, बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। बंगाल में बीजेपी का सफाया तय है, दिल्ली से भी बीजेपी को हटना होगा। कलकत्ता में चौरुंगी इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि जो लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उनके नाम मेरे पास लिखे हुए हैं। आपने बीजेपी बैकग्राउंड वाले लोगों को लाकर अधिकारी बना दिया। याद रखिए, आप हमें हरा नहीं सकते। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, अपने अधिकारियों के लिए लड़ते हैं। मैं बंगाल में पैदा हुई हूं और बंगाल में ही आखिरी सांस लूंगी। ममता बनर्जी चौरुंगी सीट से अपने पार्टी के उम्मीदवार नयना बंदोपाध्याय के समर्थन में रैली कर रही थी, जिसका मुकाबला बीजेपी के संतोष पाठक से है। ममता ने आगे कहा कि मैं सत्ता नहीं चाहती, मैं दिल्ली में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया चाहती हूँ। इसके लिए मैं सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करूंगी। बंगाल में तो बीजेपी का विनाश तय है, दिल्ली से भी उन्हें बाहर करना होगा। ममता के इस बयान के पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हंसते हुए जवाब दिया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह ने कहा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, वो दिल्ली कैसी आएगी, क्या कहूं मैं। शाह का इशारा था कि पश्चिम बंगाल में ममता और टीएमसी के लिए कुछ नहीं बचा है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारग्राम में झालमुड़ी खाने वाले कार्यक्रम को भी ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि यह पहले से ही प्लान किया था, दुकान में पहले से ही कैमरे और सीसीटीवी लगवाए गए थे। झालमुड़ी घर पर लाई गई थी, दुकानदार को सिर्फ 10 रुपए दिए गए। ममता ने कहा, मैं तो पैसे भी साथ नहीं रखती। उन्होंने बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा, वे कहते हैं कि जितनी जीतने पर झालमुड़ी खाएंगे, मैं कहती हूँ दिल्ली से भेलपुरी खिलाऊंगी। पहले चाय वाला इमेज, अब झालमुड़ी से वोट मांग रहे हैं।
ये भी वक्तव्य उन्हीं का है। ममता ने कहा कि हम तीखी झालमुड़ी खाते हैं, लेकिन क्या आपने मछली या चिकन करी चखी है? मैं ढोकला, डोसा, लिट्टी, ठेकुआ, सत्तू खाती हूँ। ईद पर सेवई और हलवा भी खाती हूँ। मुझे धर्म पर लेक्चर मत दीजिए। चुनाव के पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें रिकॉर्ड 92.8 यानी 92.8% 93% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जिसमें कोलकाता समेत आसपास की 142 सीटें शामिल हैं। वोट की गिनती 4 मई को होगी। अमित शाह ने पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान को बदलाव की लहर बताया। उन्होंने टीएमसी को चेतावनी दी कि दूसरे चरण में भी अगर टीएमसी के गुंडे बाहर निकले तो उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। शाह ने दावा किया कि बीजेपी पहले चरण में 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। ममता बनर्जी ने पूछा, क्या उन्होंने ईवीएम को पहले से ही फिक्स कर ली है, वरना वे नतीजे को लेकर इतना भरोसा कैसा जता रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये चुनाव बंगाल के लोगों के अधिकारों के रक्षा के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी झालमुड़ी से टीएमसी को तीखा झटका लगा। मोदी ने मथुआ और नामशूद्र समुदाय से सीएए की तरफ नागरिकता देने का वादा दोहराया और कहा कि 4 मई में बंगाल में जीत की मिठाई बटेगी और साथ में झालमुड़ी भी। चुनावी माहौल गर्म है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखते हैं नतीजे क्या आते हैं 4 तारीख को। लेकिन ममता की ताकत और ममता की लड़ने की वृत्ति जो ललकारती है, ममता ममता के रोड शो में जो लोग उमड़ रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवारों को लोग जो खदेड़ रहे थे, उससे जनता क्या चाहती है ये कम से कम दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि बंगाल में ममता वापस आती है तो सारे टूल किट के बाद चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पैसा और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को झोंक देने के बाद भी यदि ममता सत्ता में आती है तो इसके मायने ये है कि लोग ही नहीं चाहते कि ममता सत्ता से दूर हटे, या लोग नहीं चाहते कि बंगाली अस्मिता को गुजराती तड़का लगे। कहीं ना कहीं ये अंडर करंट बंगाल के मतदाताओं में दिखाई देता है। यदि ये यथार्थ के धरातल पे उतरे नतीजे, तो फिर दिल्ली में ममता गदर काटेगी, इतना तय है। क्योंकि 5 साल के बाद विधानसभा में आश्वस्त होने के बाद ममता फिर इंडिया गठबंधन को फिर से नए रूप में गठित करने का प्रयास करेगी और दिल्ली में जो ये बैसाखी वाली सरकार है, इसको कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास करेगी। जो सबसे बड़ी बात है कि इतने प्रयासों के बाद भी यदि ममता वापस आती है तो बाकी राज्यों में जो हताशा छाई हुई है विपक्ष में कि कुछ भी करो यही लोग जीतते हैं, इस हताशा से लोग मुक्ति पाएंगे। हर राज्य में विरोधी पक्ष में, यूपी में अखिलेश हो या महाराष्ट्र में महाविकास गठबंधन हो, इन सभी में एक नई जान मिलेगी कार्यकर्ताओं में। और उनको यदि ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि इतना करने के बावजूद भी जनता चाहे तो बीजेपी के शासन को उखाड़ सकती है, ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आम मतदाताओं में आ जाएगा या कार्यकर्ता में आ जाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं इसको हंगेरियन पैटर्न कहता हूँ। हंगेरी में भी 16 साल ऐसे ही सिंगल हैंडेड सरकार चलाई गई। हंगेरी में भी यही हुआ, लगातार सत्ता मतलब मीडिया, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इन सब पे कब्जा करते हुए एक आदमी लगातार सत्ता में बना रहा। लेकिन जब जनता ने 16 साल बाद देखा कि अति हो गया, तो जनता ने ये सारे टूलकिट होते हुए भी, चुनाव में इनका सबका उपयोग किए जाने के बाद भी जनता ने हंगेरी में शासन उखाड़ के फेंक दिया और नए लोगों को सत्ता में बिठाया। ये जो जनता का सुनामी है, इसके आगे कोई टूल किट नहीं चलता। ये तो हंगेरी में दिख गया, कई देशों में दिख गया। क्या बंगाल इसकी शुरुआत करेगा? देखना ये है, क्योंकि इस बार 34 लाख लोग मतदान से वंचित रहे। ये दुर्भाग्य है देश का कि 92% वोटिंग, 93% वोटिंग पर हमारे सीजेआई खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन 34 लाख
लोगों को मतदान से वंचित रहने के बाद भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती, जबकि उनके मताधिकार का रक्षण करना ये न्यायपालिका का सबसे प्रथम कर्तव्य था, नहीं 92% पे ताली बजाना नहीं। सवाल ये है, लेकिन जब ऊपर से नीचे तक सभी एक ही सुर में गा रहे हैं, तो फिर हम किसको बेसुरा कहें? अब तो संविधान और लोकतंत्र ही बेसुरा लगने लगा है। आज एक श्रेणी में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।